श्री हरिवंश सभी को पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब क्यों और कैसे का 5वें चैप्टर का 7वां पार्ट है, जिसमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है निद्रा के बारे में। हमें कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए, इसके बारे में इस पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने डिटेल में बताया है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। इस संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति निद्रा के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीव अपने जीवन का आधा या उससे भी अधिक समय नींद में व्यतीत करते हैं। महर्षि धनत्वरी ने अपने प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत के शरीर स्थान में लिखा है, हृदयम चेतना स्थान मुक्तम सुश्रुत देहिनाम तमो विभूते तस्मिस्तु निद्रा विशत देहिनम। अर्थात है सुश्रुत, मनुष्य की चेतना का मुख्य केंद्र हृदय अर्थात मस्तिष्क है, और जब यह मस्तिष्क तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तब निद्रा शरीर को घेर लेती है। निद्रा हेतुष्मा सत्वम बोधने हेतुर्चयते स्वभाव एवं वा हेतुर्गरियान परिकीर्तयते। निद्रा का मूल कारण तमोगुण है, जबकि जागरण के लिए सत्वगुण मुख्य कारण है। अर्थात जो निद्रा स्वाभाविक रूप से सभी जीव को आती है उसे श्रेष्ठ निद्रा माना गया है। निद्रा की आवश्यकता जब कोई प्राणी लगातार कार्य करता रहता है और इतना थक जाता है कि उसका हृदय, मस्तिष्क और पूरा शरीर काम करने में असमर्थ हो जाता है, तब तमोगुण से प्रभावित ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया पुनः स्वस्थ होने के लिए भगवान उसे पूर्ण विश्राम अर्थात निद्रा प्रदान करते हैं। इसलिए जब थकावट महसूस हो तब विश्राम करना अत्यंत आवश्यक होता है। महर्षि चरक कहते हैं, निद्रा एतम सुखम दुखम पुष्ट कार्स बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम ज्ञानम जीवितम न चा। अर्थात सुख दुख, शरीर की पुष्टता या दुर्बलता, बल और कमजोरी, शरीर का स्वास्थ्य या नपुंसक होना, ज्ञान और अज्ञान, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी निद्रा के अधीन है। हृदय को भी निद्रा से विश्राम मिलता है। साथ ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्थात अंतःकरण के 4 तत्व भी सुषुप्त में पूर्ण विश्राम पाते हैं। निद्रा की उत्पत्ति के आधार। निद्रा मुख्य रूप से तमोगुण और कफ के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह मन और शरीर के परिश्रम के बाद आती है। इसके अलावा विषाद, बाह्य कारण और रोगों के प्रभाव से भी निद्रा उत्पन्न होती है। रात्रि में स्वाभाविक रूप से जो निद्रा आती है उसे भूत धात्री कहा जाता है। निद्रा के प्रकार। निद्रा के 2 प्रकार होते हैं। पहला वैष्णवी निद्रा, जो स्वाभाविक रूप से रात्रि में आती है, इसे भूत धात्री निद्रा कहते हैं। दूसरा पापमा निद्रा, जो अधर्म और हानिकारक होती है। यह तमोगुण की अधिकता या शरीर के रोगों के कारण आवश्यकता से अधिक होने वाली निद्रा होती है। निद्रा से पूर्व की आदतें। निद्रा से पहले हाथ, पैर, सिर आदि को धोना चाहिए। प्रभु का स्मरण, नाम जप और मंत्र जप करते हुए ही शयन करना उत्तम होता है। सोने से पहले मल मूत्र त्याग कर ही बिछौना लेना चाहिए। जब तक अच्छी नींद न आए तब तक बिस्तर पर न लेटे। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए और भोजन तथा निद्रा के बीच कम से कम 2.5 घंटे का अंतर रखें। स्वप्न दोष से पीड़ित व्यक्ति को अंडकोश को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोकर गीला करना चाहिए। साथ ही मूत्रेंद्रिया के अग्र भाग पर ठंडे जल की धारा डालने से लाभ मिलता है। सोते समय दीपक या बल्ब जलाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकाश निद्रा में बाधा पहुंचाता है। ब्रह्मचारी या किसी व्यक्ति को उल्टा नहीं सोना चाहिए। एक करवट, विशेषकर बाईं करवट पर सोना उत्तम होता है। यदि पेट में कोई विकार हो तो वाम करवट सोना चाहिए। सीधा या उल्टा सोना उचित नहीं है। नव युवकों को 6 घंटे से अधिक नींद नहीं लेना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना उत्तम है। ब्रह्मचारी के लिए 4 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। निद्रा टूटते ही तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उठते ही धरती माता को प्रणाम करें। फिर गुरु, इष्ट और आचार्य का ध्यान करें, उसके बाद ही बिस्तर छोड़ें। यदि आप निद्रा पर नियंत्रण चाहते हैं तो रात का भोजन छोड़ दें। शाम को 5 से 7 बजे तक थोड़ा दूध पिएं। यदि आप निद्रा पर नियंत्रण चाहते हैं तो रात का भोजन छोड़ दें। शाम को 5 से 7 बजे तक थोड़ा दूध पिएं और 8 से 10 बजे तक सो जाएं। सुबह 2 से 3 बजे के बीच जागना उत्तम माना जाता है। अधिक निद्रा दूर करने के उपाय। पतले व्यक्तियों की तुलना में जिनका शरीर अधिक मांसल है या मोटापा रहता है, उन्हें अधिक निद्रा की समस्या अधिक होती है, क्योंकि उन्हें तमोगुण का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ा रहता है। क्योंकि उनमें तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति अधिक काम करने में असमर्थ हो जाते हैं और विभिन्न कारणों से उन्हें अधिक नींद सताती है। सुश्रुत संहिता में अधिक निद्रा को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। निद्रा त्यागी वमनम हितनम संशोध नानिचा लंघनम रक्त मोक्ष सच मनोव्याकुल नानिचा। अर्थात अत्याधिक निद्रा होने पर वमन मतलब उल्टी कराना, संशोधन शरीर की सफाई, लंघन उपवास
अभ्यास, रक्त मोक्षण, रक्तदान और मन को व्याकुल करने वाले उपाय लाभकारी होते हैं। ये सभी साधक अधिक निद्रा की समस्या को कम करने में सहायक हैं। ब्रह्मचारी को दिन में न सोने का निर्देश। शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए दिन में सोना पूरी तरह से निषेध माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोने से ब्रह्मचर्य की शक्ति के कमजोर होने का खतरा रहता है। दिन में सोना तमोगुण प्रधान स्वभाव को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर में आलस और प्रमाद की वृद्धि होती है। महर्षि धन्वंतरि ने इस विषय में सुश्रुत संहिता में लिखा है, विकृति ही दिवा सपनो नाम तत्र स्वापताम धर्मा सर्वदोष प्रकोप सतत प्रकोप आच काश श्वास परित्याय गौरव आंग मर्दा रोचक ज्वर अग्नि दौर बल्यान भवंती। अर्थात दिन में सोना एक विकार है, इससे अधर्म उत्पन्न होता है, अर्थात ब्रह्मचर्य क्षीण होता है। वात पित्त और कफ दोष कुपित हो जाते हैं, जिनके कारण खांसी, दमा, जुखाम, सिर में भारीपन, शरीर के अंगों में दर्द, अरुचि, ज्वर और जठर अग्नि की कमजोरी जैसी अनेक बीमारियां होती हैं। अतः दिन में सोना उचित नहीं है, बल्कि यह समय जागरण और कर्म के लिए होना चाहिए। रात्रि में जागने के हानिकारक प्रभाव सुश्रुत संहिता में कहा गया है, रात्रावपि जागृतवताम वात पित्त निमित्तास्त योपद्रवा भवंती। अर्थात रात्रि में जागने से वात और पित्त दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे श्वास सहित अनेक रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए न तो रात को जागना चाहिए और न ही दिन में सोना उचित है। महर्षि धन्वंतरि ने लिखा है, सर्वतुर्षु दिवा स्वपा प्रतिसिद्धो अन्यत्र ग्रीष्मात्। सभी ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित है, केवल ग्रीष्म ऋतु में जब दिन लंबे होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों और व्यक्तियों के लिए दिन में थोड़ी देर सोने की अनुमति दी गई है, परंतु ब्रह्मचारियों के लिए ग्रीष्म काल में भी दिन में सोना पूरी तरह मना है। सुश्रुत में इस विषय में और भी कहा है कि दिन में सोना सामान्यतः निषिद्ध है। इसके अपवाद निम्नलिखित हैं, छोटे बच्चे, वृद्ध जो 70 वर्ष से अधिक हों, कमजोर और दुर्बल व्यक्ति, क्षय रोगी, किसी भी कारण से शारीरिक रूप से क्षीण व्यक्ति, किसी भी कारण से शारीरिक रूप से क्षीण व्यक्ति, यात्रा या परिश्रम में थके हुए लोग, भूखे लोग और जो मेद मतलब चर्बी, स्वेद, कफ, रक्त, रस आदि में कमजोर हुए हैं, उन्हें दिन में थोड़ा बहुत आराम करने की अनुमति है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम 48 मिनट मतलब 2 घड़ी का विश्राम उचित माना गया है। अथर्ववेद में भी कहा गया है, उदयंत सूर्य यु सुप्ता नाम दुस्ताम वाच आदये। जिस व्यक्ति का सोना सूर्य उदय के बाद या दिन में होता है उसके तेज का हरण हो जाता है। दिन में सोने से स्वप्न दोष और अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मचर्य और वीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति में जीवंतता और ओज का वास नहीं रह जाता है। इस प्रकार दिन में सोना और रात में जागना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। निद्रा न आने के कारण वायु और पित्त दोष के कुपित और अधिक होने, मानसिक तनाव, रसादि धातुओं की कमी तथा चोट लगने जैसे कारणों से निद्रा नहीं आती। इन विपरीत कारणों को दूर करने पर निद्रा स्वाभाविक रूप से आने लगती है। निद्रा के लिए उपाय, यदि निद्रा न आए तो शरीर पर तेल की मालिश करना, विशेषकर सिर पर तेल से मर्दन करना, अंगों पर उबटन लगाना और शरीर को धीरे धीरे दबाना बहुत लाभकारी होता है, किंतु यह उपाय विरक्त व्यक्तियों के लिए उचित नहीं है। रात्रि में द्राक्ष, मिश्री, ईख जैसे मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यदि निद्रा की समस्या अधिक हो तो चिकित्सकीय सलाह लेना अनिवार्य है। निद्रा त्याग, रात को 8 से 10 बजे के बीच सोना चाहिए और सुबह 2 से 4 बजे के बीच उठना शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य, दीर्घायु तथा बुद्धिमान होता है। निद्रा का स्थान, सोने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो दुर्गंध रहित, शुद्ध वायु से मुक्त, प्रकाशमय, पवित्र और एकांत हो, साथ ही गोबर से लीपा हुआ हो। बिस्तर स्वच्छ होना चाहिए और ऋतु के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, जिससे निद्रा जल्दी और अच्छी आती है। सोने से पहले सिरहाने जल से भरा पात्र रखना चाहिए और वैदिक मंत्रों का जाप करके सोना शुभ फलदायक माना गया है। कहाँ सोना निषिद्ध है? शून्य स्थान, निर्जन घर, शमशान, वृक्ष के नीचे, महादेव के मंदिर में, पत्थर की जमीन पर, विप्र, देवता और गुरु के ऊपर सोना निषिद्ध है। इसके अलावा नग्न होकर सोना, शरीर खुले छोड़कर सोना, खुले मैदान में सोना,
चैत्य वृक्ष के नीचे सोना भी मना किया गया है। सोने के समय सिर किस दिशा में करें? अपने घर में सोते समय सिर को पूर्व की ओर रखना चाहिए। यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो सिर दक्षिण की ओर भी रखा जा सकता है। यात्रा के समय पश्चिम की ओर सिर करके सोना उचित रहता है। उत्तर की ओर सिर करके सोना आयुर्वेद के अनुसार अत्यंत हानिकारक माना गया है। पूर्व की ओर सिर करके सोने से धन समृद्धि होती है। दक्षिण की ओर सिर लगाने से आयु बढ़ती है। पश्चिम की ओर सिर करके सोने से अधिक चिंताएं होती हैं और उत्तर की ओर सिर करके सोने से शीघ्र मृत्यु हो सकती है। मृत शरीर का सिर अंत्येष्टि के समय वैदिक परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा में रखा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि उत्तर की ओर सिर करने से आयु घटती है और मृत्यु शीघ्र होती है। बिस्तर संबंधी नियम। बिस्तर सख्त, साफ सुथरा और सरल होना चाहिए। ओढ़ने वाला वस्त्र भी हल्का, स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए सायंकाल में केवल एक लंगोट पहनना उचित होता है। निद्रा के दौरान शरीर पर अधिक वस्त्र रखना उचित नहीं है और वस्त्र से सिर ढककर सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारी को भूमि अर्थात धरती माता की गोद में सोना चाहिए। इसे सर्वोत्तम माना गया है। जो ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना चाहता है उसे चारपाई या पलंग पर सोने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि उन पर बैठना भी निषिद्ध है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन के लिए है। ब्रह्मचारी को अपने आचार्य या गुरु की अनुमति के बिना गृहस्थ जीवन अपनाना या गृहस्थ वस्तुओं जैसे खाट का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाट पर सोने से मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो सीधी नहीं रहती, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मेरुदंड के सीधा रहने से प्राणायाम की सिद्धि होती है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और वृद्धावस्था में कमर न झुकने जैसा लाभ मिलता है। इसलिए ब्रह्मचारी को खाट पलंग के झंझट से बचना चाहिए। ब्रह्मचारी को सदैव अकेले ही सोना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है, एक सहित सर्वत्र न रेता अस्कंद एत क्वचित कामादि अस्कंदयन रेतो हिनस्त व्रत मात्मना। अर्थात ब्रह्मचारी को हमेशा अकेले ही सोना चाहिए और कभी भी अपने वीर का क्षय नहीं करना चाहिए। यदि कोई इच्छा अनुसार वीर अस्खलित कर देता है तो वह अपने ब्रह्मचर्य व्रत का हनन करता है। चाहे वह शिशु हो, बालक हो, किशोर हो या युवक, हर अवस्था के ब्रह्मचारी को अलग अलग सोना चाहिए। किसी के साथ सोने से सबसे सही बालक भी भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए दो या दो से अधिक लोग कभी भी एक ही बिस्तर पर एक साथ न सोएं। कई बार माता पिता अपने सगे भाई बहनों को एक ही चारपाई या बिस्तर पर सुला देते हैं, जो उचित नहीं है। इससे बच्चों को होने वाली हानि का कल्पना भी भयावह है। इसलिए हमेशा अकेले सोना ही कल्याणकारी होता है। यह नियम आज की युवाओं को दृढ़ता से अपनाना चाहिए। तो गाइस, 7वां पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। 8वें पार्ट में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है लंगोट बांधने के बारे में। तो चलो मिलते हैं 8वें पार्ट में। हरि बोल।